सिडनी के साहिल पर खून की होली खेलने वाले हमलावर बाप बेटा ताल्लुक भारत से निकला। हमलावर 50 साला साजिद अकरम मारा गया। 24 साला बेटा नवीद अकरम जख्मी हालत में जेर इलाज। मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म कर दी गई। पुलिस ने जायबकुआ के करीब से 6 हथियार और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद किया। फायरिंग से 16 अफराद हलाक जबकि 40 जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया में सोक, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरेनगू। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। हमलावर साजिद अकरम कौन है, कब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तफसीलात सामने आ गई। भारतीय शहरी साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में ऑस्ट्रेलियाई खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा हासिल किया। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। साजिद अकरम का खानदान का भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ऑस्ट्रेलिया का हथियारों के कवानीन सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए, हमें कवानीन बेहतर करना होंगे। उधर सिडनी वाक़े के बाद पेरिस समेत बड़े शहरों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ निगरानी बढ़ा दी गई। हसास मकामात, इबादतगाहों और अवामी इज्तिमात के गिर्द सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिडनी में फायरिंग पर दुनिया भर की जानिब से मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया से यकजहती का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वाक़या नाक़ाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया। कहा मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मसम्मत करते हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि आलमी बिरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरब, ईरान, उर्दन, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक का भी इज़हार अफसोस। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की सिडनी हमले की शदीद मजम्मत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पॉलिसियाँ यहूद मुखालफत को फ़रोग देती हैं। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मुसलसल 4 मरतबा शरह सूद बरकरार रखने के बाद कमी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। इक़दाम कारोबारी बिरादरी और आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहा कि मुल्क में मौशी इस्तेकाम है, पाकिस्तान तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की बिजली की तहसीलकार और पैदावारी कंपनीज़ की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कहा बिजली के निज़ाम की निजकारी से तवानाई के मसाइल का पायदार हल मुमकिन है। इस निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। हम अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ में है। कुछ अनासर मुल्क की सलामती के दर पे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। एक एक मैसेज की कीमत वसूल की जाती है। PTI के लिए दुश्मन मुल्क से ट्रेंड बनाए जाते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। सिडनी में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मजीद कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुजरिमों को रिहाई दिलवाने के लिए मुल्क की मफाद के खिलाफ हर काम किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता है। बानी PTI ने ट्वीट में वही ज़बान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। PTI ने कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को ख़त भी लिखे। बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि बाद सियासी जमातों ने सख्त मौशी हालात के बायस हुकूमत में शमूलियत से गुरेज किया। डिग्री असली है। पेंडोरा बॉक्स खुला तो सबकी पगड़ियां उछलेंगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिग्री तनाज़े केस में चीफ जस्टिस के बेंच पर बैठने पर एतराज़।
कहा, आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पेटिशन फाइल की है, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। आपने मुझे अदालती काम से रोक दिया जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है, आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन ने 8 गवाहों के बयानात कलमबंद करा दिए। गवाहान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जहीर, IT असिस्टेंट बाबर खान, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, मुहर्रर मोहम्मद मुरसलीन, ASI आरिफ महमूद शामिल, DFC आसिफ हुसैन और मुहर्रर राशिद महमूद का बयान भी कलमबंद। अगली समात पर मजीद 5 गवाहान तलब। समात 22 दिसंबर तक मुलतवी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मियां बीवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 2 मुल्जिमान नदीम और परवेज के मजिस्ट्रेट की अदालत में बयानात रिकॉर्ड। LPG घरेलू सिलेंडर पर 50% से जायद टैक्स वसूली का इंकशाफ। घरेलू सिलेंडर की असल कीमत 1621 रुपये 82 पैसे है, जबकि सरकारी कीमत 2466 रुपये मुकर्रर की गई। 11.8 किलो के सिलेंडर पर 844 रुपये टैक्स की वसूली। LPG गैस की फ़ी किलो कीमत में सारिफीन से 71 रुपये 52 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। बाजारों में सारिफीन से फ़ी सिलेंडर 3700 रुपये से 3800 रुपये वसूली। पंजाब में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस। 22 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को चैलेंज किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पतंगबाजी से माजी में काफ़ी हलाकतें हो चुकी हैं। पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की दोबारा हलाकतों का खदशा है। लाहौर की सेशन अदालत ने टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानीवाला की अबूरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर कर ली। जुआ ऐप प्रमोशन केस में दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। रजब भट्ट ने 1, नदीम मुबारक ने NCCIA के 2 मुकदमात में जमानत दायर की। तवील खुश्क मौसम के बाद चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से बारिशों का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कोहिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाल मगरबी इलाकों में असरअंदाज होगा। कोयटा, ज़ियारत, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। सोने की कीमत में 2600 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,54,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,229 रुपये इजाफे से 3,89,970 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $26 बढ़ गई।